हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme UI 2.0 के अपडेट के बारे में। तो ये जो अपडेट है धीरे धीरे सारे ही डिवाइस में हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि Realme 7 हो गया, 7 Pro हो गया, Realme 6, 6i और नार्जो 2020 बहुत सारे डिवाइसेस में मिलना स्टार्ट हो चुका है। बट अभी बीटा अर्ली एक्सेस में अगर आपको जानना है कि ये अपडेट आप अपने डिवाइस में कैसे ले सकते हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा Realme UI 2.0 अपडेट से रिलेटेड। तो वीडियो देख लेना जरूर से, तब आप समझ जाओगे कि आपको अपडेट कैसे मिलेगा। बाकी ये अपडेट मैंने इंस्टॉल करे हुए 3-4 दिन हो गए, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को पता चल चुका कैसा है Realme UI 2.0। तो सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आई हैं, तो इसलिए मैं सोचा वीडियो बनानी बनती है। बाकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेलेक्ट कर, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर Realme UI 2.0 जो है, इसके अंदर सबसे पहली चीज, एक चीज मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो Realme UI 2.0 अबाउट फोन में हम चले जाते हैं, तो इसके अंदर आपको Android 11 भी देखने को मिलेगा। ये काफी अच्छी बात है। Realme UI 2.0 एक तो OS का अपडेट है और एक है एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट। एंड्रॉइड 11 का एक फीचर है जो कि मेरे को देखने को मिला था, वो है यहाँ पर बबल वाला फीचर। तो ये वर्क कैसे करता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने टेलीग्राम पे लगाया हुआ है। जब भी कोई भी बंदा आपका टेलीग्राम पे मैसेज भेजेगा तो आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज आएंगे, यहाँ पर जैसे तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज वगैरह आएंगे अगर आपका बबल्स में इनेबल होगा। तो यहाँ पर जैसे कोई कभी भी मैसेज आएगा यहाँ पर तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अलग अलग टाइप से आपको मैसेज देखने को मिल जाएंगे, जो कि यार काफी अच्छा देखने में लगता है। और यहाँ पर एक काफी सारे मैसेज भी आए हुए हैं, तो आपको बस सेटिंग करना पड़ता है सिंपल। वो आपको जाके कहां पर करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशंस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये देख सकते हो मैनेज यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन है, इसमें जाने के बाद यहाँ पर बबल्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर बबल्स का ऑप्शन मैनेज में जाके आपका यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने इनेबल किया हुआ है। तो हर जिसका आपको बबल चाहिए आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा, तो आप ये सेटिंग कर सकते हो। ये चीज जो Realme UI का मेरे को काफी अच्छा देखने को मिला, सबसे पहला चीज यही था। अभी अपन बात कर रहे हैं कुछ और फीचर्स की। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे पिंच कर दोगे, पिंच करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर टैप करोगे एक नया UI देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक नया UI है, एक यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, आप यहाँ पर टैप करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, वही सेम टू सेम वॉलपेपर्स, कुछ एक दो ऐड किए गए, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन जो दिखाने का UI है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। ये चीज मेरे को इसके अंदर काफी बढ़िया लगा। बट यहाँ पर मैं बता दूं बिल्कुल सेम टू सेम हमें भाई यहाँ पर MIUI 12.05 में भी हमें देखने को मिल जाता है। पता नहीं भाई क्या चीज है, मैंने देखा बिल्कुल सेम टू सेम हमें वैसे ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पर्सनलाइजेशन में जाके। तो यहाँ पर ये क्या चीज लॉक हो रहा है, तो इसको बैक करते हैं। पर्सनलाइजेशन में हम जैसे जाएंगे तो देख सकते हो इसका एक नया UI आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप थीम आपको दिखाएगा, थीम आप कौन सी यूज करो। उसके बाद वॉलपेपर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से वॉलपेपर्स है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके आइकन्स वगैरह, आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हो। आइकन का साइज वगैरह जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें मेरे को काफी अच्छी देखने मिलेगी। यहाँ पर आइकन वगैरह का साइज वगैरह और यहाँ पर आपका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी आइकन को छोटा बड़ा ये सब कर सकते हो, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। नेम का जो साइज है वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जो कि यार काफी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आप लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो, कितने कॉलम कितने रो होने चाहिए ये भी आप चेंज कर सकते हो। बाकी कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। ये चीज इसके अंदर काफी अच्छी है। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में हम जैसे जाते हैं तो अब जैसे तो कलरफुल आ रहा है यहाँ पर। बट अगर आप पर्सनलाइजेशन में जाके कोई एक कलर को चूज कर लेते हैं, पहले तो यहाँ पर मैं अपना आइकन चेंज कर लेता हूँ। ये नॉर्मल वाला रहने देते हैं, मैंने गलती से चेंज कर दिया और इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह चेंज होता है। बाकी अगर आपको कोई एक कलर अच्छा लगता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये वाला कलर लगा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब क्या होगा, यही कलर आपको देखने को मिलेगा। RG के कंट्रोल सेंटर में आप देखोगे ये कलर आपका चेंज हो चुका है। बाकी आप सेटिंग ओपन करोगे तो सेटिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी चेंज हो चुका है। तो पर्सनलाइजेशन में ये काफी बढ़िया हो जाता है देखने में। अब फोन्ट्स वगैरह की हम बात करें तो फोन्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको नए नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन से आप ये भी कर सकते हो, फॉन्ट की साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो आप, जो कि ठीक ठाक है। बाकी यहाँ नोटिफिकेशन बार यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन ड्रॉ, ये इनका नाम है, कंट्रोल सेंटर जो भी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इसके भी आप आइकन चेंज कर सकते हो। उससे पहले यहाँ पर जो हमारे ये है इसको भी चेंज कर दिया गया। सबसे पहला चेंज आपको ये देखने को मिलेगा, कंट्रोल सेंटर जो पूरा चेंज कर दिया गया, या फिर इनका नोटिफिकेशन ड्रॉ ये कहते हैं, ये कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो चुका। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफी बढ़िया है। यहाँ पर
सकते हो अलग ही यूआई दिया गया, काफी अलग एनिमेशन और बैकग्राउंड जो काफी ज्यादा ब्लर होता है, जो कि देखने में यार काफी अच्छा लगता है। तो आप बताना आपको ये कैसा लगा। बाकी सेटिंग में मैं दिखा रहा था, पर्सनलाइजेशन में जाके आप इसके भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ये लगाना है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से चेंज होएगा, आप ये सब भी कर सकते हो इसके अंदर, जो कि यार काफी बढ़िया है। ये चीज इसके अंदर मेरे को चेंज देखने को मिली थी। अब होम स्क्रीन की हम बात कर लेते हैं। होम स्क्रीन के अंदर भाई मेरे को सारे के सारे वही फीचर्स देखने को मिले, कुछ एक्स्ट्रा तो देखने को नहीं मिला। बाकी बस थोड़े बहुत चेंजेस है, यानी कि एनिमेशन की स्पीड वगैरह आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो, जो कि ठीक ठाक है। आप यहाँ पर बात करें डिस्प्ले में, तो यहाँ पर आपको एक अलग ही ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइट मोड, डार्क मोड। डार्क मोड में आप टैप करोगे, इसका यूआई चेंज कर गया, बाकी सेम है। देख सकते हो यहाँ पर डार्क मोड कुछ इस तरह से और लाइट मोड कर देंगे हम, लाइट मोड हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और बाकी अडेप्टिव ब्राइटनेस है, बाकी यहाँ पर सारे के सारे फीचर्स आपको सेम टू सेम वही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले साइज वगैरह ये सब कुछ दिया गया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पर हम बात करें साउंड्स वगैरह की, तो साउंड्स वगैरह भी सेम है, यहाँ पर मेरे को कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला था। अब उसके बाद नोटिफिकेशन बार की हम बात करें, नोटिफिकेशन में भी छोटे मोटे चेंजेस किए गए, तो आप चेकआउट करोगे जब आपको अपडेट मिल जाएगा तो आप देख सकते हो। बाकी फिंगरप्रिंट यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है, कोई हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत देखने में नहीं लगती। बाकी प्राइवेसी की मैं बात करूँ, जो प्राइवेसी इन्होंने काफ़ी अच्छी कर दी है, अब काफ़ी ज़्यादा काम करे प्राइवेसी पे, तो ये भी ठीक ठाक है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या डिटेल में बताऊँ, बाकी जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्मार्ट सर्विस देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको यही है, यहाँ पर स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, बाकी स्मार्ट ड्राइवर और यहाँ पर राइड मोड भी दिया गया है। कन्वर्सेशन टूल में चले जाते हैं तो नेविगेशन बार दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो नेविगेशन दिए गए, तो यहाँ पर ये आपका इसका थोड़ा बहुत यूआई चेंजेस कर दिया गया, जो कि ठीक ठाक है। बाकी हम इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर ये भी यूआई वगैरह चेंज है, और बाकी मोर पे आप टैप करोगे तो आपको बटन्स वगैरह का यूआई भी देखने को मिल जाएगा अलग टाइप का। तो ये चीज़ मेरे को इसके अंदर काफ़ी बढ़िया लगी, अलग अलग टाइप के यूआई है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो। बाकी यार मेरे को तो यही वाले अच्छे लगते हैं जो हमारे बाइक, क्योंकि ये मैं रेडमी में भी यूज़ करता हूँ और रियलमी में भी ये यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे। गेस्चर मोशन की हम बात करें, काफ़ी सारे अलग अलग गेस्चर, स्क्रीन ऑफ गेस्चर है, और यहाँ पर ये सारे काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स इसमें दिए जाते हैं। अगर आप MIUI 12 यूज़ करते हो, कोई रेडमी का फोन यूज़ करता है वो इस वीडियो देख रहा है, तो मैं उसको क्लियर ही बता दूं भाई, इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं MIUI 12 से, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर यहाँ पर आप जैसे तो ऑटो पिकअप कॉल से, जैसे कि आपको किसी का फोन आ रहा है और आप जैसे अपने फोन को कान पे लगाओगे ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा, आपको उठाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ऑटो आंसर टू ईयर रिसीवर, ये भी काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए, जो कि यार काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मेरे को इसके अंदर काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी इसके अंदर यहाँ पर असिस्टेंट बोल भी दिया गया, यहाँ पर स्क्रीन शॉट है और यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर मैं दिखा दूँ तो इसमें भी कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं है, पुराने जैसे ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर क्विक, यहाँ पर एक रेवल का यहाँ पर एक नया फीचर्स दिया गया, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट बार की हम बात करें तो स्मार्ट बार पहले भी देखने को मिलता था, इसके अंदर कोई खास नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इस पे प्लस पे टैप करोगे तो ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप काफी सारे एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करने हैं। स्क्रिप्ट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन पे टैप करोगे, कोई भी एप्लीकेशन हो, सिंपल आपको स्वाइप अप कर देनी, और बाकी आप यहाँ पर इस पर टैप करके रखोगे तो शायद ये वाली एप्लीकेशन नहीं खुलती। जैसे कि क्रोम मैंने खोल लिया, क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका आ गया। जैसे मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक दो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मैं इस पर टैप करके रखूंगा तो ये मिनी विंडो में आ जाता है, बट अगर मैं इस पर टैप करके रखूंगा तो ये आप देख सकते हो ये तो अभी हमारा फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो चुका है। तो इसको भाई यहाँ पर आप इधर भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर साइड में भी आ जाता है, बाकी आप इसे दोबारा भी खोल सकते हो। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ये चीज़ इसके अंदर काफ़ी बढ़िया मेरे को देखने को लगी। बाकी अगर आप इसको कट करते हो और इसको दोबारा खोलते हो तो यहाँ पर जैसे जाओगे तो यहाँ पर आप इस पर टैप कर रखते हो, फ्लोटिंग विंडो में भी आ जाता है। तो आपको जिस तरह यूज़ करना वो भी कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर रिसेंट में जाओगे और यहाँ पर आप इस पर टैप कर दे तो यहाँ पर भी ऑप्शन आता है लॉक का, फ्लोटिंग का, मिनी का, और यहाँ पर स्क्रिप्ट स्क्रीन मैनेज का भी ऑप्शन आता है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगी। बैटरी की मैं बात करूँ तो मैं देखो इसके अंदर बैटरी थोड़ी ड्रेन होती है, ये बात तो है, थोड़ी सी ज़्यादा ड्रेन होती है, क्योंकि अभी ये जो चीज़ें टेस्टिंग में चल रही है, इस वजह से जैसे स्टेबल वर्जन आएगा तो बैटरी जो स्टेबल हो जाएगी, बट अभी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। यहाँ पर डिजिटल वेलबिंग है, ये सही तरह से वर्क करता है, आपके डिवाइस लॉक अनलॉक सारी चीज़ें बताता है। और बाकी यहाँ पर हम बात करें ऐप मैनेज की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। रिकवर अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स ये देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से सिस्टम ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैं एक वीडियो और भी लाने वाला हूँ, तो उसके ऊपर भी आप वेट कर लेना। बाकी ऐप क्लोनर है, यहाँ पर ऑटो ऐप लॉन्चर, बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले भी थी। अब यहाँ पर बात करें बाकी सब कुछ सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर Realme UI 2.0 आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं डेटा को कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर Realme UI 2.0, और ये मेरा Realme 6 डिवाइस है जिसमें मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। देख सकते हो Realme UI 2.0, और यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ है, 5 फरवरी का अपडेट है। अब देखते हैं मार्च का अपडेट कब आएगा, कब नहीं आएगा, जब मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी हम यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारा कैमरा, तो
कैमरे के अंदर क्या चेंज हुआ है, तो ये तो भाई गूगल कैमरा, इसको हम छोड़ देते हैं। ये वाला जो कैमरा इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, बस यहाँ पर मेरे को ये चेंज देखने को मिलेगा, एक नया यूआई से ऐड कर दिया गया, बस इसके अलावा मेरे को यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। बाकी यहाँ पर इसके जो वॉल्यूम बार है ये भी सेम टू सेम है, पावर मेन्यू जो है ये भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिला, मेरे को कोई ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला। बट ये कि एंड्रॉइड 11 के कुछ फीचर्स हैं, आप इनको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और थोड़ी सी नई एनिमेशन दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ थोड़ी सी अलग एनिमेशन है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत कलर वगैरह चेंज है। बाकी यहाँ पर कैटलॉग होम ऐड आप कर सकते हो, जैसे कि गूगल होम होता हो आप उसको ऐड यहाँ पर कर सकते हो। बाकी सब कुछ सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायल पैड वगैरह की, तो भाई यहाँ पर ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पर हमें गूगल वाले नहीं दिए गए, पुराने वाले जो कि ठीक ठाक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने मिल जाते हैं। इनमें कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं, सेम टू सेम है, बस यहाँ पर दो अलग ऑप्शन ऐड कर दिए गए, एक है मैसेज का, एक है नोटिस का। तो कोई भी अगर भाई कोई पर्सन होता है, यानी कि आपका दोस्त वगैरह मैसेज कर रहा है, तो वो यहाँ पर दिखा जाएंगे। बाकी जितनी भी फालतू चीज़ें होती है वो यहाँ पर दिखाई, जैसे कि जियो का हो गया या फिर कोई कंपनी मैसेज करती है वो नोटिस में आ जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो कि इसके अंदर ठीक की गई है। पहली चीज़ तो कैमरे के अंदर मैं बता देता हूँ, कैमरे के अंदर थर्ड पार्टी, जब कैमरा थर्ड पार्टी बोल रहा हूँ, जो एक्सटर्नल माइक आप लगाते हो, क्योंकि इस फोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, अपने जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने यूट्यूब की, मैं इसी फोन से रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ मेरे पास डीएसएलआर है, बट मैं फिर भी इसी से बनाता हूँ, क्योंकि डीएसएलआर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट देखो इसमें क्या था, पहले एक्सटर्नल माइक अगर मैं कोई माइक लगाता था इसके अंदर यहाँ पर, तो वो क्या था, सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब वो सपोर्ट करता है, जो कि ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, एक तो मेरे काइन मास्टर नहीं चल रहा, ठीक है, इसमें एक्सपोर्टिंग कर रहा हूँ 1080p 60 fps में, वो नहीं हो रही है, जो कि मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। लेकिन कैमरे के अंदर काफी अच्छी चीजें कर दी गई, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। पहले क्या होता था, इसके अंदर जो 60 fps लगा हुआ है ना, ये बार बार मेरे को सेट करना पड़ता था। ये देख सकते हो यहाँ पर 60 fps, ये बार बार मेरे को सेट करना पड़ता था। जब भी मैं वीडियो बनाता था ऑटोमेटिक 30 fps पे हो जाता था, लेकिन अब ये 60 fps पे ही फिक्स्ड है, जो कि ठीक ठाक है। बट मेरे को यार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है कि मेरे काइन मास्टर में ये 60 fps को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे। अगर आप काइन मास्टर यूज करते हो तो आपको हो सकती है ये प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर आप अपडेट करना चाहते हो अभी मत करना जब तक स्टेबल अपडेट ना आ जाए। बाकी इसके अंदर गेम बूस्टर वगैरह है, जो कि ठीक ठाक चलता है। बाकी और कुछ आपको पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैं क्या बताऊं, यहाँ पर रिसेंट मेन्यू जो ये भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, नीचे आइकन्स वगैरह आने लग गए, यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन्स वगैरह आने लगे, जो कि पहले नहीं आते थे। ये भी काफी अच्छे देखने में लग जाते हैं, जो कि मेरे को ठीक ठाक ये देखने में लगे। यहाँ पर आइकन्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि ठीक ठाक है। बाकी इसके अंदर थोड़े बहुत और चेंजेस हुए हैं। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ और बहुत सारे फीचर्स ढूंढने की, जैसे मेरे को और कोई फीचर्स देखने को मिलते हैं तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। बाकी यहाँ पर मैं ऊपर की सेटिंग और दिखा देता हूँ, ये भी सेम टू सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका हो गया सिम वाला हो गया, यहाँ पर ये वाईफाई वगैरह हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई के अंदर मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, जैसे आप यहाँ पर चले जाते हो एडवांस में, यहाँ पर आपको वाईफाई असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पर डुअल कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, इसका मतलब वाईफाई का और मोबाइल डेटा एक साथ कनेक्ट रहते हैं, जो कि काफी अच्छे आपके गेम या फिर आप जो भी कर रहे हो उसमें ना आपका कभी भी दिक्कत नहीं आती है, जो कि ठीक ठाक है। यानी कि अगर आपका मोबाइल डेटा लूज पड़ता है, नहीं वाईफाई तो हमेशा कनेक्ट रहेगा, अगर वाईफाई अगर आपका लूज होता है थोड़ा सा या फिर थोड़ा इंटरनेट इशू कम ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है भाई, ऑटोमेटिक आपके वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा को स्विच कर देता है और अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाता है। तो ये था यार Realme 2.0 के अंदर। बाकी मेरे को कुछ और फीचर्स मिलेंगे, तो इसके ऊपर काफी सारी और फीचर्स मिलेंगे, हिडन फीचर्स के ऊपर वीडियो मिलेगी, क्योंकि अभी मैं और टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी Realme UI अभी नया यूज करा है, तो मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं था, बट जितना मेरे को पता चला वो मैंने बता दिया। बाकी आप इंस्टॉल करना चाहते हो इंस्टॉल कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मेरे को इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि काइन मास्टर के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, और जो एक दो एप्लीकेशन है उनमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि मैंने आपको बता दी। बाकी आपको इंस्टॉल करना आप कर सकते हो, जैसी अर्ली ऐसी आता किसी भी डिवाइस का, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।